स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। हमने इंडिया एग्रीकल्चर के दो पार्ट में देखा था। फर्स्ट में टाइप्स ऑफ फार्मिंग और मेथड्स ऑफ फार्मिंग। सेकेंड पार्ट में हमने देखे कि वो सीजन के हिसाब से किस तरह से उसे क्लासीफाई किया जाता है, और साथ ही साथ फूड ग्रेन के दो टॉपिक हमने पढ़े थे, पैडी और वीट के बारे में। तो आगे स्टार्ट करते हैं। फूड ग्रेन के अंदर और कौन कौन से क्रॉप्स हैं। तो फर्स्ट है ज्वार। ज्वार के लिए कैसी सॉइल चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए। तो ये ज्वार जो है वो ड्राई और जो लेस रेनी रीजन्स होता है वहाँ पर होता है, यानी कि उसे पानी कम चाहिए। ये खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप दोनों ही है। उसे 25 से 30 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, साथ ही साथ 125 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। वो ब्लैक और लोमी सॉइल जो है वहाँ पर इजीली ग्रो हो सकते हैं। कौन से स्टेट में होते हैं ज्वार? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात। साथ ही साथ देखते हैं गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो सूरत और तापी। तो ये इन्फॉर्मेशन है ज्वार के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिलेट यानी कि हमारी जो बाजरी है वो। तो बाजरी जो है वो लेबर कम्युनिटी वाले लोग उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसे कौन सा टेम्परेचर चाहिए? तो 25 से 30 सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वहाँ पर मिलेट इजीली हो जाते हैं। 40 to 50 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, यानी कि ड्राई रीजन में ये हो सकता है। इसे लाइट और सैंडी सॉइल चाहिए। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट में मिलेट होता है। और साथ ही साथ गुजरात में बनासकांठा जो है वहाँ पर मिलेट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं पल्सेस की। और ये जो है पल्सेस वो वेजिटेरियन के लिए माना जाता है कि सोर्स ऑफ प्रोटीन ज़्यादा है, उसमें से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। तुवेर, मग, पीस, बीन्स, ये सारे जो है वो कंसिडर किए जाते हैं पल्सेस में। फिर तुवेर, उड़द, मग और मठ जो है वो खरीफ क्रॉप है। और ये जो पल्सेस है वो कौन कौन सी जगह पर होते हैं, कौन कौन से स्टेट में? तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में। गुजरात के कौन से एरिया में कौन सा पल्सेस होता है? तो तुवेर जो है वो वडोदरा में होती है, वो वहाँ की फेमस है। मग और मठ जो है वो कच्छ के फेमस है, और उड़द जो है वो पाटन की। तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर दी है उसे याद रखना है, क्योंकि ये MCQs में और 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है कि भाई ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन है इंडियन फूड जो है वहाँ पर, इंडियन मील में, क्योंकि खाना बनाने के लिए जो तेल चाहिए वो इसी से हमें मिलता है। तो वो तेल निकलने के बाद जो बचता है वो एनिमल के लिए, खाने के लिए यूज़ होता है, और साथ ही मैन्योर के लिए भी ये यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑयल सीड्स में कौन कौन से क्रॉप्स कंसिडर किया जाता है? तो पहला है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट जो है वो ब्लैक, लोमी और सैंडी सॉइल जो होती है वहाँ पर होते हैं। उसे टेम्परेचर चाहिए 20 to 25 सेल्सियस, रेनफॉल चाहिए 50 to 70 सेंटीमीटर। ये खरीफ क्रॉप है। कौन से स्टेट में होते हैं? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। सेकेंड पोजीशन पर है ये प्रोडक्शन में चाइना के बाद। ओके, ग्राउंडनट का जो प्रोडक्शन होता है वो सेकेंड नंबर पर है इंडिया। गुजरात जो है वो पूरी कंट्री में जितना प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। गुजरात के कौन सी जगह पर? तो जूनागढ़, गिर, सोमनाथ एटसेट्रा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमें याद रखना है कि भाई ये ऑयल सीड्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप कौन सा है? ग्राउंडनट, यानी अपनी मूंगफली। नेक्स्ट है मस्टर्ड, यानी कि सरसों। तो ये जो मस्टर्ड है वो राबी क्रॉप है। वो ज़्यादातर यूज़ होता है नॉर्थ इंडिया में। वो मेडिसिन के लिए भी यूज़ होता है और खाने के लिए भी उसका यूज़ होता है। ये कौन से स्टेट में होते हैं? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात। होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सीसम, यानी कि तिल। तो ये भी नॉर्थ इंडिया में यूज़ होता है। ये खरीफ क्रॉप है। फिर साउथ इंडिया में ये राबी और जैद क्रॉप है, यानी कि विंटर सीजन जो है और समर सीजन, उस टाइम पे साउथ इंडिया में सीसम यानी कि तिल जो है उसका प्रोडक्शन इरिगेशन के थ्रू हो सकता है। जबकि नॉर्थ इंडिया में तो वो खरीफ क्रॉप है, यानी कि वो रेनी सीजन में उगाया जाता है। गुजरात में, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, ये सारी जगह पर सीसम होते हैं। गुजरात जो है वो फर्स्ट रैंक पर है प्रोडक्शन में। तो कौन कौन से ऑयल सीड्स के क्रॉप में फर्स्ट नंबर पर है? पहला तो ग्राउंडनट और दूसरा है सीसम। गुजरात में सबसे ज़्यादा तिल बनासकांठा में उगाए जाते हैं,
और मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है वो हम शीशम का करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी शीशम के बारे में। आगे बढ़ते हैं कोकोनट जो है वो प्लांटेशन टाइप होता है एग्रीकल्चर उसका, उसे हॉट और ह्यूमिड चाहिए और साथ ही साथ जो कोस्टल क्लाइमेट है वो चाहिए, यानी कि जितने भी कोस्टल एरियाज है वहाँ पर कोकोनट इजीली ग्रो हो सकते हैं। तो कौन कौन से स्टेट में होता है? कर्नाटका, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार आइलैंड पर। गुजरात में जो कोस्टल रीजन्स है वहाँ पर ये कोकोनट इजीली ग्रो हो सकते हैं। और स्पेशल टाइप के ऐसे कोकोनट ट्रीज जो है वो डेवलप किए गए हैं जो छोटे हैं और उसमें ज़्यादा कोकोनट आते हैं, क्योंकि कोकोनट ट्री जो है वो बहुत ही बड़ा होता है, उसके ऊपर चढ़ने में दिक्कत आती है और प्रोडक्शन भी उसका कई जगह पर कम होता है। तो इस तरह से हमारी न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से हमने ऐसी कोकोनट ट्री भी फाइंड की है जिसकी हाइट भी कम है और ज़्यादा कोकोनट्स मिलते हैं। फिर लास्ट वन है कैस्टर ऑयल, यानी जो हम दिवेलिया बोलते हैं वो। ये खरीफ और राबी क्रॉप है। 64% प्रोडक्शन होता है टोटल इंडिया में। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है चाइना और थर्ड नंबर पर आता है ब्राज़ील। इंडिया में कौन से स्टेट में होता है कैस्टर ऑयल? तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जो है वो टोटल प्रोडक्शन जो होता है उसका 80% प्रोडक्शन करता है, जिसमें बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़ और अमरेली। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आज देखी फूड ग्रेन्स के बारे में, साथ ही साथ जो ऑयल सीड्स है उसके बारे में। बाकी का जो पोर्शन रहा है हॉट बेवरेजेस के बारे में, कैश क्रॉप के बारे में, तो वो जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में मैं आप सबको एक्सप्लेन करूँगी। जल्द ही मिलेंगे। टिल देन बाय।